अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, आज फिर एक मालूमाती वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो पर जाने से पहले आपको बताता चलूं कि मेरा नाम है असलम परवेज और आप देख रहे हैं परवेज वॉइस यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकॉन को दबाते जाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। आओ चलते हैं वीडियो की तरफ। खुश हुए कि पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के रडार सिस्टम के लिए तकनीकी और इंजीनियरिंग सपोर्ट देने का फैसला ले लिया है। हालांकि ये भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है। पाकिस्तान को मिल चुका है 488 मिलियन डॉलर के एक नए अमेरिकी रक्षा सौदे के रूप में। आखिर क्या है ये F-16 रडार डील और क्या भारत को इससे डरने की जरूरत है? फिर अमेरिका ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने भारत की चिंता बढ़ा दी है और पाकिस्तान की ताकत को नई उड़ान दे दी है। पाकिस्तान के F-16 करीब 500 मिलियन डॉलर की लागत से अपग्रेड होने जा रहे हैं। आज की ये खबर सिर्फ एक डिफेंस अपडेट नहीं है, बल्कि आसमान में शुरू होने जा रहे उस नए खेल की कहानी है जहां टेक्नोलॉजी, रणनीति और ताकत तीनों मिलकर युद्ध का भविष्य तय करने वाले हैं। क्योंकि एक बार नए आएंगे, सॉफ्टवेयर नए आएंगे और उससे उनकी जो पावर है वो बढ़ जाएगी। तो इसमें खासतौर से कोई अमेरिकन कंपनी है, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है पूरा। तो चीन भले ही मुनीर और शहबाज से नाराज है, लेकिन ट्रंप की चापलूसी करके जो मुनीर और शहबाज ने चाहा वो दोनों को मिल गया। सऊदी ने पाकिस्तान के कटोरे में डॉलर डाले तो अमेरिका ने F-16 अपग्रेडेशन का इनाम दिया। मुनीर और शहबाज से उनके बॉस ट्रंप इतने खुश हुए कि पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के रडार सिस्टम के लिए तकनीकी और इंजीनियरिंग सपोर्ट देने का फैसला ले लिया है। हालांकि ये भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ये रिपोर्ट भी आप देखिए। अमेरिका ने अपने दोनों पिट्ठू मुनीर और शहबाज शरीफ को इनाम दिया। भले ये दोनों कुरियर बॉय अपने बॉस के काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए, ईरान को झुकाने के लिए ट्रंप के एजेंडे को आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन अव्वल दर्जे की चापलूसी और जी हुजूरी इनके काम आ गई। इन दोनों ने शांति वार्ता के नाम पर जो दलाली की है उसका अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इनाम दिया है। भारत का दोस्त होने का दावा करने वाले अमेरिका ने दिया धोखा। पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान के बेड़े को अपग्रेड करेगा अमेरिका। भारत की आपत्ति के बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की। जी हाँ, आतंकी मुल्क पाकिस्तान को अमेरिका ने एक ऐसा इनाम दिया है जिसकी कल्पना मुनीर और शहबाज ने भी नहीं की थी। पाकिस्तान एक बड़े अमेरिका रक्षा सौदा का हिस्सा बन गया है, जिसके तहत पाकिस्तान को अब F-16 लड़ाकू विमान के रडार सिस्टम के लिए तकनीकी और इंजीनियरिंग सपोर्ट मिलेगा। इस डील का मकसद F-16 फाइटर जेट्स की क्षमता को बनाए रखना है। अमेरिका पाकिस्तान की F-16 ताकत को कमजोर नहीं होने देना चाहता। अमेरिका अगले 10 साल तक पाकिस्तान F-16 बेड़े के अपग्रेड और रख रखाव की व्यवस्था करता रहेगा। इससे पहले भी पाकिस्तान को 686 मिलियन डॉलर का अपग्रेड पैकेज मिल चुका है। अब आपको F-16 फाइटर जेट्स के अपग्रेडेशन के मायने समझाते हैं। क्यों ये भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है? दरअसल इससे पाकिस्तान के F-16 को बहुत दूर से भारतीय विमानों को ट्रैक करने की क्षमता मिलेगी। अब एक साथ कई टारगेट पर नजर रख सकेगा पाकिस्तान। भारतीय वायुसेना के पास दुश्मनों के रडार को अंधा करने वाले जैमर्स हैं, जिनका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था। लेकिन अब इन जैमर्स के खिलाफ F-16 के नए रडार की क्षमता बढ़ जाएगी। नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला। दुनिया की राजनीति में कोई भी चीज़ मुफ्त की नहीं मिलती। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है और दूसरी तरफ पाकिस्तान इस आग को बुझाने के लिए मध्यस्थ यानी बिचौलिया बना हुआ है। लेकिन क्या पाकिस्तान ये सब सिर्फ शांति के लिए कर रहा है? शायद नहीं, क्योंकि इस दलाली का इनाम पाकिस्तान को मिल चुका है 488 मिलियन डॉलर के एक नए अमेरिकी रक्षा सौदे के रूप में। आखिर क्या है ये F-16 रडार डील और क्या भारत को इससे डरने की ज़रूरत है? इसके बारे में हम आपको बताते हैं। हाल ही में अमेरिकी एयरफोर्स ने नॉर्थॉप ग्रुमेन के साथ 488 मिलियन डॉलर का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया है। इस सौदे का मकसद है F-16 लड़ाकू विमानों के रडार सिस्टम जैसे APG-66 और APG-68 को तकनीकी और इंजीनियरिंग सपोर्ट देना। खास बात यह है कि इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। ये प्रोजेक्ट साल 2036 तक चलेगा, यानी अगले एक दशक से भी ज़्यादा समय तक अमेरिका पाकिस्तान के F-16 बेड़े को वेंटिलेटर पर नहीं बल्कि पूरी तरह एक्टिव रखने की गारंटी दे रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि दिसंबर 2025 में भी अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए 686 मिलियन डॉलर का अपग्रेड पैकेज मंजूर किया था। साफ है कि अमेरिका पाकिस्तान की हवाई ताकत को कमज़ोर नहीं होने देना चाहता है। अब सवाल उठता है, क्यों अमेरिका पाकिस्तान पर इतना मेहरबान है? जानकार मानते हैं कि ईरान के साथ चल रहे तनाव में पाकिस्तान अमेरिका के लिए एक कन्फर्म मैसेंजर की भूमिका निभा रहा है। कई रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कहती हैं कि पाकिस्तान सिर्फ मैसेज नहीं पहुँचा रहा बल्कि बातचीत में अमेरिका के हितों को आगे बढ़ा रहा है। अमेरिका के लिए पाकिस्तान एक ऐसा रणनीतिक पार्टनर है जिसके जरिए वह इस पूरे इलाके मतलब कि अफगानिस्तान, ईरान और भारत पर नज़र रख सकता है। हालांकि अमेरिका कहता है कि यह डील आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन दुनिया जानती है कि F-16 का असली इस्तेमाल कहाँ होता है। भारत ने हमेशा इस डील का विरोध किया है।
भारत का तर्क सीधा है, आप पाकिस्तान को हथियार देते हैं और वो उन्हें हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। लेकिन क्या यह डील गेम चेंजर है? इसका जवाब है नहीं। पुराने जेट्स पाकिस्तान के पास जो F-16 हैं वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं। यह नया अपग्रेड उन्हें कोई नई घातक शक्ति नहीं दे रहा, बल्कि सिर्फ उनके पुराने रडार को ठीक रखने का जरिया है। राफेल की ताकत की बात करें तो भारत के पास मौजूद राफेल 4.5 जनरेशन का विमान है। राफेल की टेक्नोलॉजी, उसके सेंसर और मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान के किसी भी अपग्रेडेड F-16 से कोसों आगे है। रिलायबिलिटी बनाम सुपीरियरिटी की बात करें तो ये डील पाकिस्तान को सिर्फ कम्युनिकेशन और रिलायबिलिटी में मदद करेगी, लेकिन जंग के मैदान में भारत की हवाई श्रेष्ठता को चुनौती देना उसके लिए अब भी मुमकिन नहीं। तो लब्बो लुआब यह है कि अमेरिका अपनी विदेश नीति के तहत पाकिस्तान को साथ जोड़े रखना चाहता है ताकि इस क्षेत्र में उसका प्रभाव बना रहे। भारत के लिए एक सतर्क रहने वाली बात तो है, लेकिन घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं। हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी और स्वदेशी फाइटर जेट्स का बढ़ता बेड़ा पाकिस्तान की उधारी की बैसाखियों पर भारी पड़ने वाला है। इस सौदे पर आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका वाकई आतंकवाद से लड़ रहा है या सिर्फ अपना फायदा देख रहा है? आज की ये खबर सिर्फ एक डिफेंस अपडेट नहीं है, बल्कि आसमान में शुरू होने जा रहे उस नए खेल की कहानी है, जहां टेक्नोलॉजी, रणनीति और ताकत तीनों मिलकर युद्ध का भविष्य तय करने वाले हैं। क्योंकि एक बार फिर अमेरिका ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने भारत की चिंता बढ़ा दी है और पाकिस्तान की ताकत को नई उड़ान दे दी है। खबर ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान समेत कई देशों के F-16 फाइटिंग फैल्कन फाइटर जेट्स के लिए $488 मिलियन का बड़ा रडार अपग्रेड और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट मंजूर कर दिया है। और ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है दुनिया की दिग्गज डिफेंस कंपनी नॉर्थरॉप ग्रमेन को। अब पहली नज़र में ये एक सामान्य तकनीकी अपग्रेड लग सकता है, लेकिन असल कहानी इससे कहीं ज़्यादा गहरी और खतरनाक है। क्योंकि ये सिर्फ रडार की मरम्मत नहीं है, ये पाकिस्तान की एयरफोर्स को एक फोर्स मल्टीप्लायर देने की तैयारी है। यानी एक ऐसा अपग्रेड जो उसके पुराने जेट्स को भी नए जमाने के युद्ध के लिए फिर से तैयार कर देगा। और यही वजह है कि भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे हल्के में लेने को तैयार नहीं है। अब जरा समझिए ये रडार इतना महत्वपूर्ण क्यों है। किसी भी फाइटर जेट के लिए उसकी आंख और कान होता है उसका रडार। जितना ताकतवर रडार, उतनी दूर तक दुश्मन की पहचान, उतनी जल्दी हमला और उतनी ज्यादा बचने की संभावना। अब अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 में जो अपग्रेडेशन मंजूर किया है उसमें पुराने रडार सिस्टम AN/APG-66 और AN/APG-68 को नया सॉफ्टवेयर और बेहतर प्रोसेसिंग दी जाएगी। यानी ये पुरानी तकनीक अब नए दिमाग के साथ काम करेगी। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। 2025 में हुए $686 मिलियन के एक और सौदे के तहत पाकिस्तान के इन F-16 जेट्स को लिंक 16 नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है। यानी अब ये जेट अकेले नहीं लड़ेंगे, अब ये एक टीम की तरह काम करेंगे। एक ऐसा नेटवर्क जहां हवा में उड़ रहे दूसरे विमान, जमीन पर मौजूद रडार और कंट्रोल सेंटर सब एक दूसरे से रियल टाइम डेटा शेयर करेंगे। इसे कहते हैं नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और आधुनिक युद्ध में यही गेम चेंजर है। कल्पना कीजिए अगर एक F-16 ने दुश्मन के विमान को देखा तो उसी पल पूरी एयरफोर्स को उसकी लोकेशन मिल जाएगी। यानी दुश्मन छिप नहीं सकता, भाग नहीं सकता और बचना उसके लिए पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इससे भारत की वायुसेना को खतरा है? सीधा जवाब खतरा है, लेकिन उतना नहीं जितना दिखाया जा रहा है और उतना कम भी नहीं जितना नजरअंदाज किया जा सके। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान के F-16 अपग्रेड हो रहे हैं तो दूसरी तरफ भारत के पास सुखोई Su-30 MKI और डसॉल्ट रफाले जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स हैं, जो तकनीक और मारक क्षमता में काफी आगे हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि ये अपग्रेडेशन F-16 को ज्यादा टिकाऊ और ज्यादा स्मार्ट बना देगा। यानी अब इन्हें जाम करना, इनके रडार को ब्लाइंड करना या इन्हें चमका देना पहले से ज्यादा मुश्किल होगा। याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपने एडवांस्ड जैमर्स का इस्तेमाल किया था, जिससे दुश्मन के रडार को अंधा किया जा सकता है। लेकिन अब इस नए अपग्रेड के बाद पाकिस्तान के F-16 इन जैमर्स के खिलाफ ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और यही वो बिंदु है जहां ये खबर खतरनाक बन जाती है। हालांकि अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना सबसे आधुनिक AESA रडार APG-83 SABR नहीं दिया है और ये एक बड़ा संकेत है कि वॉशिंगटन भारत को पूरी तरह नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन साथ ही ये भी साफ है कि वो पाकिस्तान को इतना कमजोर भी नहीं रहने देना चाहता कि वो क्षेत्रीय संतुलन से बाहर हो जाए। यानी एक तरह से अमेरिका बैलेंस ऑफ पावर का खेल खेल रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि पाकिस्तान पहले भी अपने F-16 का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर चुका है और ऐसे में ये कहना कि ये अपग्रेड सिर्फ डिफेंस के लिए है, ये बात पूरी तरह से हजम नहीं होती। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के पास करीब 85 F-16 जेट्स हैं, जिनमें से 66 पुराने ब्लॉक 15 हैं और 19 नए ब्लॉक 52। और इस अपग्रेड के बाद ये जेट्स 2040 तक ऑपरेशनल रह सकते हैं।
यानी आने वाले 10 से 15 सालों तक ये जेट्स पाकिस्तान की एयर पावर की रीढ़ बने रहेंगे। अब जरा सोचिए, एक तरफ नेटवर्क से जुड़े स्मार्ट जेट्स, दूसरी तरफ अपग्रेडेड रडार और ऊपर से बेहतर सर्वाइवल क्षमता। ये कॉम्बिनेशन किसी भी हवाई जंग से समीकरण बदल सकता है। और यही वजह है कि भारत के लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी है। सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान कितना मजबूत हो रहा है, सवाल ये है कि क्या भारत अपनी बढ़त को बनाए रख पाएगा। क्या हमारी रणनीति इस तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिला पा रही है? क्योंकि आज की जंग सिर्फ मिसाइल और बम की नहीं है, आज की जंग डेटा की है, नेटवर्क की है और स्पीड की है। जो पहले देखेगा वही पहले मारेगा और जो पहले मारेगा वही जीतेगा। तो क्या ये F-16 अपग्रेड भारत के लिए खतरे की घंटी है या सिर्फ एक और डिफेंस अपडेट? ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन एक बात तय है, आसमान में अब खेल और भी खतरनाक हो गया है और इस खेल में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी क्योंकि डिफेंस की दुनिया में पिक्चर अभी बाकी है। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7। मोहतरम नाजरीन, वीडियो देखने का शुक्रिया। ऐसी मजीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल परवेज वॉइस को सब्सक्राइब करें। करिए।